लिंक पब्लिक करने से पहले मैं एक वाकया भी सुना दूं आप हजरात को। आसिम भाई, थोड़ा दिलचस्प वाकया है। पिछले हफ्ते असल में मैं सफर में था और सफर की वजह से मैं स्ट्रीम नहीं कर पाया। तो बहरहाल वापस आया तो मेरी फ्लाइट लैंड हुई शिकागो। तकरीबन मिडनाइट हो चुकी थी, यानी 12 बज चुके थे रात के। तो मैंने किसी को घर पे परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, तो ऊबर लेकर मैंने कहा चलो ऊबर से घर पहुंच जाएंगे। तो खैर, ऊबर मैंने बुलाई और जो बंदा आया तो वो यानी समझ लें कि ऐसा बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे वो गोरा हो। तो खैर उसने मुझे बिठाया गाड़ी में और मुझे सलाम किया। और सलाम किया उसने ज़रा देसी स्टाइल में, देसी लहजे में। खैर मैंने सलाम का जवाब दिया। मैं ज़रा हैरत से देखने लगा। मैंने कहा है गोरा बोल रहा है ये देसी स्टाइल में, ये क्या चक्कर है? तो कहने लगा कि असल में मेरे जो वालिद हैं वो पाकिस्तानी हैं और माँ जो है वो गोरी है, अमेरिकन। तो उससे समझ में आया कि ये मिक्स्ड ब्रीड है। खैर, तो कहने लगा कि आप मुसलमान लग रहे हैं। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपने सलाम भी किया है। तो कहने लगा कि मैं भी बहुत मस्जिद जाता था पहले। मैंने कहा अच्छा, अब क्या हुआ? तो कहने लगा मैं फला मस्जिद जाता था, फला मस्जिद जाता था, सारा उसने तफसील बताई। तो खैर, मैंने उससे पूछा कि अब क्या वजह रही? कहने लगा मैं पहले बहुत रिलीजियस था, अब मैंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। अल्फाज देखें। मैंने कहा चलो ये तो न्यूज आपने बताई है, अपग्रेड आपने कर लिया। इसका मतलब क्या है अपग्रेड? ये तो डाउनग्रेड सा लग रहा है मुझको कि अब आप मस्जिद नहीं जाते, रिलीजियस नहीं है। कहने लगा नहीं, अब मुझे बात समझ में आ गई है कि रिलीजन जो है वो सारे के सारे मिथोलॉजिकल होते हैं और मैं अब अपने रिलीजन को अपग्रेड कर चुका हूं। तो मैंने कहा तो बहुत दिलचस्प आपने बात बताई है। आप जरा मुझे ये बताएं कि आपका जो अपग्रेडेड रिलीजन है वो क्या है? तो कहने लगा कि भाई मेरा जो अपग्रेडेड रिलीजन है वो रिवील्ड बुक नहीं है, रिवील्ड वर्ल्ड है। अच्छा। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप रिवील्ड वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। ये रिवील करने वाला कौन है वर्ल्ड को? अब यहां वो फंस गया। कहने लगा नहीं, रिवील करने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा फिर रिवील वर्ल्ड कैसे हुआ? कहने लगा कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया। मैंने कहा मुझे वर्ल्ड को समझने के लिए रिवील्ड का इजाफा करने की जरूरत नहीं है, मैं वर्ल्ड को बगैर रिवील्ड के भी समझ सकता हूं, मुझे दिख रहा है। तो वो ये समझने लगा कि गालिबन वो अपने उसके ऊबर टैक्सी में जब भी कोई बैठता होगा मुसलमान, तो शायद वो उसको तबलीग करता होगा। तो कहने लगा चलो भाई आज जी। इसको भी पकड़े, उसकी तबलीग करें। तो मैंने उससे कहा कि भाई जो चीज आपको दिख रही है उसको बिलीव करने की जरूरत क्या है? वो तो दिख रही है। बिलीव आप उस पर करते हैं जिसको जो दिख नहीं रही है। मैंने कहा जब वर्ल्ड आपको दिख रहा है तो इसमें बिलीव करने की क्या जरूरत है? बस है तो है। अब यहां से उसने शुरुआत की एवोल्यूशन पे। तो रास्ते में गुजरे तो करीब में एक इस तरह का मैदान सा था, झाड़, वहां पर वो कुछ दरख्त वरख्त लगे हुए थे। तो कहने लगा कि अब देखो रात का वक्त है, यहाँ पर रैकून एक किस्म का जो है बड़ा सा जानवर होता है, वो जो है एक खरगोश को मार रहा होगा। इसी तरीके से बहुत सारे खरगोश आज मरेंगे, लेकिन रैकून मरेंगे। इस तरह लाइफ ईट्स लाइफ, इस तरह की बात करने लगा वो। और इस तरीके से दुनिया चल रही है और ये हमेशा से इसी तरीके से चलती आ रही है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तो तुम एवोल्यूशन पर बिलीव करते हो? तो कहने लगा जी एवोल्यूशन जो है वही रियलिटी है, खुदा की कोई हकीकत नहीं है, ये मेरा अपग्रेडेड रिलीजन है। तो मैंने उससे सिंपल एक सवाल किया। मैंने कहा भाई ठीक है, अगर एवोल्यूशन ट्रू है तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट सेल जो है वो फ्लैजेलम के बगैर सर्वाइव कर नहीं सकता और फ्लैजेलम में एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं, तो ये कैसे हुआ? मुख्तसर सा सवाल मैंने उससे किया। तो मुझसे कहने लगा कि ये सवाल, एकदम नाराज हो गया। कहने लगा कि ये सवाल आपको बायोलॉजिस्ट से करना चाहिए, मैं तो एक ऊबर ड्राइवर हूं। तो मैंने कहा भाई फिर ऊबर ड्राइवर को रिलीजन के मामले में बोलने की क्या जरूरत है, वो भी अपग्रेडेड रिलीजन। अगर और फिर एवोल्यूशन पर गुफ्तगू तो तुमने शुरू की है। अब जब मैं उसका जवाब दे रहा हूं तो कह रहे हो कि तुम, मैं बात करूं बायोलॉजिस्ट से जाकर, फिर तुम भी बात ना करो। खैर, गुफ्तगू आगे बढ़ी। कहने लगा कि क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि एक आदमी 1400 साल पहले आसमानों में चला गया और वहां से हो, वही जो एक कॉमन जाहिलों वाला सवाल होता है, कैसे पॉसिबल है? इट इज एन absurdity। तो उसने absurd का लफ्ज बोला। तो मैंने कहा हाँ, मेरे ख्याल से कुछ ऐसी ही absurdity होगी जैसे कि अगर आज से 200-250 साल पहले हम लोगों को जाकर ये बताएं कि हम एक ऐसे जमाने से आ रहे हैं कि जहां मैं जहाज से उतरा और ऊबर में बैठा और वो गाड़ी बड़ी तेजी के साथ, उसने 40 मील का फासला महज 20 मिनट के अंदर तय कर लिया। हम ऐसे जमाने से आ रहे हैं। तो लोग क्या कहेंगे कि ये तो एब्सर्डिटी है, ये पॉसिबल कैसे है? तो बिल्कुल ऐसा ही है।
जैसे वो ये एब्सर्डिटी, वैसे ही वो एब्सर्डिटी आपके एतबार से। यहां वो कहने लगा कि आई नो यूर प्लेइंग विद माई वर्ड्स, यानी वो गुस्सा हो गया कि ये तो वर्ड प्ले है, ये कोई यानी ये लॉजिकल या रैशनल थिंकिंग नहीं है। अब जैसे एक मुल्हिदों का तरीका होता है कि जब वो डिफेंसिव मोड पे आते हैं तो वो गालियां देने लगते हैं, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि ये मुझे वाकई अब गाड़ी रोक के ये शुरू हाथापाई शुरू हो जाएगी। कहने लगा अब्बा कि पठान तो नहीं है हजरत? कहने लगा कि तुम तालिबान को सपोर्ट करते हो, एक एकदम उस पर आ गया। तो मैंने कहा भाई वो एक अलग मसला है कि तालिबान को कौन सपोर्ट करता है कौन नहीं, लेकिन आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जिसकी गवर्नमेंट ने 70 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया था, तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? दैट्स डिफरेंट। मैंने कहा वो डिफरेंट कैसे है भाई? दोनों, बल्कि वो ज्यादा बुरा है कि उसमें करोड़ों लोग, लाखों लोग जो है एक एक लम्हे के अंदर ओझल हो गए थे, मर गए थे। तो यानी अगर ये बुरा है तो वो भी बुरा है। तो खैर आखिर में मेरा घर आ गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा देखो मुझे बात करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं चाह रहा था कि ये गुफ्तगू थोड़ा लंबी चले, लेकिन एक तो ये कि तुम्हारे रवैये ने मुझे अच्छा, और ये भी हुआ कि मैं चूंकि मुस्कुराकर और हंसकर उससे बात कर रहा था तो वो उतना ही गुस्सा हो रहा था। तो मैंने कहा तुम्हारे रवैये ने इस गुफ्तगू को मुझे रोकने पर मजबूर कर दिया और डेस्टिनेशन भी आ गया। तो कहने लगा कि ताना मार के कहने लगा कि मेरी मेरी मुझे मेरी दुआ है कि तुम्हें हूरे मिले। तो मैंने तो मिलेंगी, नो टेंशन। उसकी तुम्हें टेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें 5 स्टार दूंगा, वो तुम डिजर्व करते हो। तो ऊबर के बाद मैंने उसको वहां उतर के 5 स्टार रेटिंग दी। मैंने कहा भाई इसको दे दो, हो सकता है कि इसी से शायद ये इसका दिल कुछ नरम हो जाए। तो ये लोग जो है ना मुल्हिद अक्सर साइकोपैथ होते हैं, और और होता ये है कि जहां वो फंस जाते हैं तो एकदम वो नाराज हो जाते हैं। ये मैं वाकया आप हजरात को इसलिए सुना रहा हूं कि ये इल्जाम दरअसल उलमा तबके के ऊपर लगता है कि जब इनसे गुफ्तगू करो तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप किसी आलिम को आलिम मान रहे हैं और वो वाकई तौर पर आलिम है, ऐसा नहीं कि उसने बस टोपी लगा ली, तो टोपी लगाने से कोई आलिम नहीं होता, वो फिर टोपी दूसरे को पहना भी देता है। अगर वो वाकई आलिम है तो उसका इल्म कभी उसको नाराज नहीं होने देगा, वो हमेशा हंसकर मुस्कुराकर ही बात करेगा। जाहिल मुल्हिद चूंकि अक्सर जाहिल होता है, उसको नहीं पता होता, उसको जैसे मैंने बताया कि उसको लैंग्वेज का नहीं पता, उसको दुनिया में क्या हो रहा है नहीं पता, उसको मैंने शुरू में बताया कि उसको लिटरली वॉशरूम इस्तेमाल करने के बाद तहारत कैसे करनी है उसका नहीं पता होता, तो वो इतना जाहिल होता है। तो जाहिर है कि अपनी जहालत में उसको गुस्सा आना है। तो वही हुआ कि उसको गुस्सा आया। वो मैंने उससे आखिर में ये भी पूछा, मैंने कहा मुझे बस ये बता दो कि तुम किस दीन को प्रीच कर रहे हो, जो अपग्रेडेड दीन है या ये डाउनग्रेडेड तुम्हारा रवैया है, किस चीज को तुम प्रीच कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लगा तुम्हारे रवैये से कि तुम एक डाउनग्रेडेड जो तुम्हारा अप्रोच है, ह्यूमन अप्रोच, तुम उसको प्रीच कर रहे हो। तो एनीवेज ये एक वाकया हुआ, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करते हैं। और मुल्हिद का मुझसे जो साहब आपने रवैया वैसा ये ही नहीं होता बताया, मुझसे साहब आपने ये नहीं बताया कि जाते जाते मैंने उसको ये भी कह दिया कि अवैस इकबाल को अनसब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की एक गुफ्तगू मेरी एक मुल्हिद के साथ हुई, वो भी गोरा था, अंग्रेज, ऑनलाइन हम्म, उससे बातचीत चल रही थी, तो वो मुझे एवोल्यूशन पे दलाइल देने लगा कि एवोल्यूशन सही है और ये दुरुस्त है, और तुम जो है वो एक जो है एक वर्ल्डली जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है उसके ऊपर यकीन रखते हो। तो मैंने उससे बिल्कुल छोटा सा अतना सा सवाल किया जिस तरह आपने उससे सवाल किए थे। मैंने कहा जिस इवोल्यूशन मॉडल को तुम मानते हो तो क्या वो फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म है या पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम? बस ये कहना था। उसके बाद वही आपके साथ जो मोड हुआ वो मेरे साथ हुआ। गालियां। या ऑलमोस्ट गाली। यानी कि इनको खुद ही नहीं पता कि जिस चीज को ये प्रीच कर रहे हैं, व्हाट दे डोंट इवन नो अबाउट दैट, उसकी बेसिक तक सही नहीं पता है।